इसके पहले मॉड्यूल में हमने टिग और मिग वेल्डिंग के बारे में जानकारी ली है। अब इस मॉड्यूल में हम टिग सेटअप के विभिन्न भागों के बारे में बात करेंगे और इनके प्रक्रिया में होने वाले उपयोग को भी जानेंगे। उसके साथ ये भी जानेंगे कि एक अच्छा टिग वेल्डिंग करने के लिए कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण बातें। एक अच्छा टिग वेल्डर बनने के लिए ये सब बातें बहुत मायने रखती है, तो आपसे ये निवेदन है कि इसे आप ध्यान से समझें। टिग प्रक्रिया में एक गैर उपभोज्य यानी नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड के उपयोग से वेल्डिंग आर्क तक करंट पहुंचाया जाता है। टिग वेल्डिंग प्रक्रिया एक ऊंचे तापमान पर होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए वेल्ड होने वाले मेटल की सुरक्षितता के लिए उस पर आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस छोड़ी जाती है। साथ साथ ये टंगस्टन और वेल्ड पूल यानी पोखर को ठंडा रखने का काम भी करता है। टिग मशीन का उपयोग करने से पहले आपको सेटअप के भागों को और प्रत्येक भाग के कार्य को अच्छे से समझ लेना चाहिए। टॉर्च कई हिस्सों में बंट जाती है। छोटी टंगस्टन रॉड इलेक्ट्रोड है। एक कॉपर कॉलेट टंगस्टन को धारण करता है और कप के साथ टंगस्टन की लंबाई का समायोजन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आप आवश्यकतानुसार सिरेमिक कप, जो आमतौर पर गुलाबी होता है, उसको भी खोल सकते हैं और बदल भी सकते हैं। बैक कैप को ढीला करने से टंगस्टन पर कोलेट की पकड़ ढीली हो जाएगी और टंगस्टन को तेज करने या बदलने के लिए आप हटा सकते हैं। वेल्डिंग लीड के सबसे अगले छोर पर एक इलेक्ट्रिक टिग टॉर्च होता है। केबल के साथ एक छोटी ट्यूब होती है जिसमें से आर्गन गैस का वहन होता है। बस आपको आवश्यकता होगी गैस के सिलेंडर की और रेगुलेटर की। टिग मशीनें एक पैर से या हाथ से संचालित कर पाने वाले वेरिएबल एम्परेज नियंत्रण का उपयोग करती है। हाथ के द्वारा नियंत्रण करते हुए आप धीरे धीरे वेरिएबल एम्परेज बटन की मदद से वेल्डिंग जोन में गर्मी यानी हीट देना शुरू करते हैं और वेल्ड पूरा हो जाने के बाद आप धीरे धीरे गर्मी को कम भी कर सकते हैं। बेस मेटल पिघलने के बाद जोड़ तैयार करने के लिए समान गुण होने वाला जो मटेरियल उसमें मिलाया जाता है उसे फिलर मटेरियल कहते हैं। बेस मेटल से बेहतर मिलान करने वाले फिलर मटेरियल का चयन करने के लिए फिलर मटेरियल मार्गदर्शिका का उपयोग करें। आपके पास जिस ब्रांड का फिलर मटेरियल हो उसी उत्पादक का तख्ता आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब टिग मशीन और टिग प्रक्रिया को आवश्यक सभी घटकों को समझने के बाद अब हम वेल्डिंग के लिए जरूरी सेटिंग के बारे में जानकारी लेंगे। मशीन को बेस मेटल के आधार पर सही पोलैरिटी पर सेट करें। वेल्डिंग रॉड का चयन करें। गैस की सिलेंडर को ऑन कर दें। रेगुलेटर को लगभग 20 क्यूबिक फीट प्रति घंटा यानी 20 CFH पर सेट करें। आपको गैस प्रवाह की आवाज सुननी चाहिए। टंगस्टन रॉड कप से लगभग 3 मिलीमीटर बाहर रहना चाहिए। जांचें कि टंगस्टन रॉड का टिप सही तरीके से तेज किया हुआ है। टॉर्च को अपने शरीर से दूर ऊपर की ओर पकड़े। वेल्डिंग शुरू करने के लिए आपके पास एक धातु की टेबल होनी चाहिए। स्टूल पर आराम से बैठ जाए। वेल्डिंग शुरू करने से पहले आपने वेल्डिंग के लिए उचित सुरक्षा उपकरण पहनना जरूरी है। टंगस्टन को बेस मेटल से कभी नहीं छूना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो टंगस्टन को बाहर निकालें। टंगस्टन रॉड को ग्राइंडर की मदद से आवश्यकतानुसार नोकीला करें। टिग प्रक्रिया में जैसे ही हम वेल्डिंग शुरू करते हैं, वर्क पीस और हमारे हाथ में पकड़ा हुआ इलेक्ट्रोड, इन दोनों में करंट बहने लगता है, जिससे दोनों के बीच आर्क बनता है, जिससे उष्णता पैदा होती है। वेल्ड होने के लिए फिलर की छड़ को आमतौर पर पिघले हुए धातु के वेल्ड पुल यानी पोखर में जोड़ा जाता है। चाप एक शंकु के आकार का होता है, जिसकी नोक इलेक्ट्रोड पर होती है और वेल्ड की जाने वाली धातु पर बेस होता है। इलेक्ट्रोड को धातु के जितना करीब रखा जाता है, शंकु का बेस उतना ही छोटा होता है। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रोड को दूर खींचते हैं, बेस और पोखर बड़ा हो जाता है।
आर्क की लंबाई को सटीक रूप से नियंत्रित करने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। बेस मेटल या फिलर रॉड को इलेक्ट्रोड से बिना कहीं स्पर्श किए हुए जितना हो सके उतना छोटा रखें। टॉर्च और बेस मेटल के बीच का कोण भी महत्वपूर्ण होता है। पोखर को देखने के लिए आपको टॉर्च को थोड़ा सा कोण देना होगा और उसे फिलर रॉड तक पहुंचाना होगा। रिकॉर्ड के लिए टॉर्च का इलेक्ट्रोड का आगे वाला हिस्सा वेल्डिंग की दिशा में आगे बढ़ाया जाता है। टॉर्च का कार्य कोण भी महत्वपूर्ण है। फिलेट वेल्ड बनाने के लिए जहां जुड़ने वाले टुकड़े लंबवत होते हैं, वहां सिफारिश किए जाने वाले कार्य कोण इस चित्र में देख सकते हैं। वेल्डिंग शुरू करने से पहले इन बातों का ख्याल करें। अब आप टिग वेल्डिंग सेटअप और उसके विभिन्न भागों के बारे में जान चुके हैं। साथ ही साथ ये भी आपने जाना है कि टिग वेल्डिंग करते समय और उसके पहले क्या सावधानियां बरतनी जरूरी है। इसी तरह आपको कड़ी मेहनत करते हुए अभ्यास करना है और एक कुशल वेल्डर बनना है। अब अगले मॉड्यूल में हम टिग वेल्डिंग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बात करेंगे।